मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के निकम्मे शिक्षकों को सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और अफसरों से कहा कि जो शिक्षक बच्चों को मन से नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल बाहर किया जाए। शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पटना के एसके मेमोरियल हॉल में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर हर साल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मौलाना आज़ाद का खास तौर से जिक्र किया। और तब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जो काम किया था, तो हमको लगा कि उसी को आगे और बढ़ाना है। और कौन कौन काम, अब जब मालूम है आपको ना, जब उसी समय हम अध्ययन कराए कि भाई शुरू में भी कौन नहीं पढ़ता, हम तो 5वां के बाद का बात आपको कह दी, लेकिन 5वां क्लास तक भी नहीं कोई पढ़ने जाता है, पढ़ने जाते पे क्या हिसाब किताब है। तो हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि 12.5% बच्चे और बच्चियां कहीं नहीं जाते। हमने कहा कमाल है। और फिर उसके बारे में हमने अध्ययन कराया कि कौन लोग हैं जो नहीं जाते हैं। तो एक तरफ पता चला कि चाहे वो आप समझ लीजिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या महादलित हैं, वैसे ही लोग नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आजकल तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। शिक्षक से, शिक्षिकाओं से, सबसे कहेंगे लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए, और जब पढ़ाइएगा बहुत अच्छा होगा, और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को, भाई इनको भी हमने कह दिया, कितना देख लीजिए जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, छोड़िए नहीं। अगर पढ़ावेंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया से पढ़ाए। ये बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान किस्सा गोई के अंदाज में मौलाना आज़ाद की जीवनी पेश की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे ही व्यक्ति थे। वे न नास्तिक थे, न निरीश्वरवादी, वे थे अपने धर्म में अपनी आत्मा की गहराई से आस्था रखने वाले, और वे भारत के अनुसार आइडिया ऑफ इंडिया के प्रबल पैरोकार थे। निजी धार्मिक आस्था और धर्म निरपेक्षता में कोई बैर नहीं और न ही कोई अंतर्विरोध है। ये मौलाना के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है, यही उनकी शिक्षा है। जिनके दम से इल्म का है आभार, हिंदोस्तां में उस हस्ती को कहते हैं आजाद। दूसरी तरफ बिहार के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान मौलाना आज़ाद की जीवनी पर चर्चा की गई। पटना के बबुआगंज मिडिल स्कूल और अलहिरा पब्लिक स्कूल में शिक्षकों ने मौलाना आज़ाद को याद किया और बच्चों को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जैसा बनने का संदेश दिया। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे आज उनकी जन्म जयंती मनाई गई। हम लोग 2008 से ही ये जयंती लगातार मना रहे हैं सरकारी आदेश के तहत, और इनके योगदान को रेखांकित किया गया, बच्चों के बीच यह बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका कितना योगदान रहा। आज जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत कुछ मौलाना साहब की देन है। बच्चों को इससे प्रेरणा मिली कि बच्चे लगातार जो ये जिस शिक्षा व्यवस्था के तहत ये अध्ययन कर रहे हैं, उन सारी व्यवस्थाओं का देन कहीं ना कहीं उन्हें प्राप्त मालूम चला कि ये सब उन्हीं की देन से आज मुझे मिल रहा है। ये जो बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की पढ़ाई या तकनीकी शिक्षा, इन सारे के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान को बच्चों को बताया गया। हमारे स्कूल में, स्कूल की असेंबली में मौलाना आज़ाद की शख्सियत पर बातें हुई और बच्चों को ये बताया गया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़े लीडर थे। और ख़ास बात यह है कि अलहिरा पब्लिक स्कूल शरीफ कॉलोनी की ये कोशिश रही है कि वो
ऐसे तलबा व तालबात पैदा करे जो आगे जा कर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत बने। मौलाना आज़ाद की शख्सियत की ख़ास बात ये थी कि वो एक साथ एक बड़े लीडर थे, बड़े ऑरेटर थे, स्कॉलर थे, मुफस्सिर कुरान थे और शायर भी थे। अलहेरा इसी रिवायत को बरकरार रखना चाहता है कि एक तालिब इल्म न सिर्फ़ ये कि हाफिज़ हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, बल्कि उसके साथ साथ वो एक इंजीनियर, डॉक्टर और लीडर भी बन सकता है। और हमने इस पैगाम को देने की कोशिश की अपने बच्चों में कि आप बड़े होकर के एक अजीम स्कॉलर बनिए, एक ऑरेटर बनिए, एक मुफस्सिर बनिए, मुहद्दिस बनिए और साथ साथ आप इंजीनियरिंग और दूसरी जो लाइन्स है उसमें भी आप बहुत कारहाई नुमाया अंजाम दीजिए। जुमा का दिन होने की वजह से उर्दू स्कूलों में छुट्टी रही, फिर भी कुछ ख़ास जगहों पर शिक्षकों ने अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। आज क्या है? शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मनाया जाता है। कितना तारीख को? 11 हर वर्ष 2008 से इस दिवस को मना रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के दौरान मौलाना आज़ाद की भूमिका बहुत अहम थी। वे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा के ख़िलाफ़ थे। एक ऐसे समय में जबकि मुसलमानों की खिदमात योगदान को कम करने घटाने की कोशिश की जा रही है, बिहार के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मौलाना आज़ाद की शख्सियत को याद करना, उन पर चर्चा करना काबिल तारीफ़ है। इससे न सिर्फ बच्चों को मौलाना आज़ाद की शख्सियत के बारे में उनके कारनामों को जानने का मौका मिलेगा, बल्कि उनके नक्श कदम पर चलने की प्रेरणा भी मिलेगी। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।